इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं और श्रम संसाधन विभाग की तरफ से लेबर कार्ड आपको जारी किया गया है, जिसके अधीन पर केवल सभी लोगों को 5,000 रुपया ही पता होता है, 5500 पता होता है जो आपके खाते में दिया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत से आपको बहुत सारे योजना का लाभ दिया जाता है। तो सभी योजना का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि आपका लेबर कार्ड कितने दिन का होता है, तो क्या चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जैसे मातृ वंदना योजना है, साइकिल का पैसा है, औजार का पैसा है, घर मरम्मत के लिए पैसा है, आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करता है तो 25,000 रुपया है। सारा प्रक्रिया आपको आज खुल के बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आपको लेबर कार्ड जारी किया गया है। भवन निर्माण में जो कोई कारीगर काम करता है उस लेवल के अनुसार तो सभी योजना का लाभ ले सकते हैं, जिस प्रकार एक कल्याणकारी योजना आपको बताया जाता है। जैसे यहाँ पे सभी लोगों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि किस किस आदमी का लेवल हो जाता है तभी आपको पैसा दिया जाता है योजना का लाभ, मैं वो बताऊंगा। जैसे आपको मातृत्व लाभ है, विवाह सहायता योजना है, मृत्यु अनुदान है, दाह संस्कार है, शिक्षा के लिए सहायता है, चिकित्सक सहायता है, नगद पुरस्कार है, पितृत्व लाभ है, वार्षिक चिकित्सा सहाय संचालक आपको किया जाता है। ये आपको फिलहाल सभी लोगों को मात्र दो ही चीज पता होता है कि साल में 5,000 रुपया आपको दिया जाता है। जिस प्रकार वो चिकित्सक सहायता होता है या अपने को चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो पैसा आपको दिया जाता है। निर्माण श्रमिकों को नियमानुसार योजना का लाभ उनको दिया जा सकता है जिसके पास लेबर कार्ड हो। अगर आपका लेबर कार्ड पुराना हो चुका है, जैसे एक्सपायरी के कगार पर आ गया है, तो आप रिन्यूअल जो कि ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पे अपना खुद ब खुद चाहे तो बिना सीएससी का भी आप लॉगिन करके अपने से राशन अपने से अपडेट कर सकते हैं कि मेरा जो कि है लेबर कार्ड इतना दिन तक वैलिडिटी, हम इसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं। या किसी प्रकार का कोई त्रुटि भी है तो इसी वेबसाइट से आपको सुधार किया जाएगा। ये आपको नया भी बनाना है तो इसी वेबसाइट से आपको बनाया जाता है। मैं ऑलरेडी एक संपूर्ण जानकारी वाला एक वीडियो मैंने बना दिया है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से लेबर कार्ड आप कैसे बनवाएंगे। पहले आपको ऑनलाइन के माध्यम से लेबर कार्ड नहीं बनता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से लेबर कार्ड बनना शुरू हो गया है, जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बता दिया है। जिस श्रमिकों का ऑफलाइन की प्रक्रिया से निबंधन हुआ है तो आप ऑनलाइन में अपडेट हो करा सकते हैं, जिनका इसमें एक्सपायरी का आगार पर हो, यानी उसका रिन्यूअल जो डेट आ गया होगा तो उसका आगार पर अपना जो कि है रिन्यूअल करा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिया गया है, जो मैंने आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखाया भी है। इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अपने नज़दीक कॉमन सर्विस सेंटर है जहाँ पे सीएससी चलता है, वहाँ पे भी जाकर अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे बात जो कि आपको पेपर कटिंग में ही रह जाता है। आप ऑनलाइन करिएगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा लोग अधिकारी। लेकिन जो कोई आदमी ब्लॉक स्तर से जुड़ा होता है, थोड़ा बहुत लेवल का काम कराता है, तो थोड़ा आपको खर्चा देकर इसको बनवा सकते हैं। हमारे एरिया में खर्चा लेकर ही बनाया जाता है। आपके एरिया में अगर खर्चा नहीं लगे तो अच्छा बात है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे बनता है मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। अब आपको एक लिस्ट तैयार किया गया है जिस प्रकार से मातृत्व लाभ का आपको एज क्या होना चाहिए, विवाह सहायता आपको कैसे मिलेगा, वो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। विवाह भवन अन्न सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है, जिसके अधीन पर जो कोई आपको लाभ दिया जाएगा सारा बात आपको लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 20 तरीका के आदमी जो कि लेबर इसमें बन सकता है। जो पहले आपको खुद ब खुद पता होगा, राजमिस्त्री होगा, राजमिस्त्री का हेल्पर हो सकता है, बढ़ई हो सकता है, लोहार हो सकता है, पेंटर हो सकता है, बिजली के जो आदमी काम करते हो सकता है। यानी कुल बात समझिए कि एक भवन बनाने में जो कोई कारीगर का आवश्यकता होता है उतना आदमी का जिसको लेबर कार्ड बन सकता है। जैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन देंगे तो लेबर का कैटेगरी भी आप उसमें देख पाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ कैटेगरी आपको लिखा गया है। इसमें आपको बहुत सारे बात आपको बताया गया है। निबंधन के शुल्क में आपको 50 रुपये का चालान कटेगा। इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं लगता है। ये 5 साल तक लेबर कार्ड आपको बनकर तैयार रहता है। 5 साल के बाद ही आपको रिन्यूअल कराना होता है। रिन्यूअल कराने के लिए आपको जिस प्रकार से होता है फिर 50 रुपये का चालान देकर रिन्यूअल भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे किसी के स्थान पर 90 दिन तक आपको काम करना होता है तभी आपको लेबर कार्ड बनाया जाता है। अब डेट तारीख इधर उधर भी डाल देते हैं तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस नोटिस में बहुत सारे बात आपको बताया गया। अगर मैं एक एक चीज पढ़ के मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा जो कि टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, जिस प्रकार से योजना का आपको लाभ इसमें बताया जा रहा है कल्याणकारी में, वो डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जैसे आपको मातृत्व लाभ चाहिए, न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास लेबर कार्ड का टाइम होना चाहिए, यानी 1 वर्ष पुराना आपका लेबर कार्ड होना चाहिए,
तभी जो होगा मातृत्व लाभ आपको इसमें दिया जाएगा, जिसमें ये पैसा आपको 2000 से लेकर 5000 रुपये तक सरकार सहायता राशि या मातृत्व लाभ दोनों जोड़कर आपको साल में एक बार प्रदान करती है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी आपको दी जाता है, जैसे ITI, IIT, जो कोई इसमें लड़का आपको पढ़ाई करता होगा दाखिला के लिए ट्यूशन फीस भी आपको दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर आपका लेबर कार्ड 1 वर्ष का हो गया है, यानी 1 वर्ष पुराना हो गया है, तभी जो कि इस योजना का लाभ अपने बच्चे के लिए दे सकते हैं। जिसमें आपको और भी है, जैसे बीटेक कोई करता है उसमें भी दे सकता है, सरकारी पॉलिटेक्निक में भी लग सकता है, जो आपको समग्र जो कि 5000 रुपया का आपको दिया जाएगा। जिस पर सरकारी ITI करेगा तो यहाँ पे बीटेक करेगा तो 20,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर कोई लेबर कार्डधारी है, उसका बेटा बेटी बीटेक करता होगा तब उस कंडीशन में, सरकारी पॉलिटेक्निक में नर्सिंग या डिप्लोमा कोर्स करता है तो उस कंडीशन में 10,000 रुपया श्रम संसाधन विभाग के तरफ से उस लड़के के खाते में दिया जाएगा। नगद पुरस्कार आपको दिया जाता है, जिसमें आपका लेबर कार्ड 1 साल पुराना होना चाहिए, जिसमें आपको 25,000 रुपया आपको दिया जाता है अगर आपका बेटा या बेटी 12वीं कक्षा में या आपको 10वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक आपको लाते हैं। कंडीशन आपको यही है कि आपका लेबर कार्ड 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आपको ये लाभ दिया जाएगा। 70 से 79.99% होगा तो आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा, और 60% से लेकर 69.99% होगा तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। उनको बेटा और बेटी के लिए ये आपको श्रम संसाधन विभाग की तरफ से दिया जाएगा। एक मुख्यमंत्री सहायता राशि जिस प्रकार होता है प्रोत्साहन राशि, वो आपको एक अलग है, कन्या उत्थान एक अलग है, और यहाँ पे ये जो पैसा आपको जिस प्रकार आएगा परसेंटेज के अनुसार, ये पैसा एक आपको अलग है। अगर जिस आदमी का लेबर कार्ड बना हुआ है उसका बेटा बेटी मैट्रिक और 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं इस मार्क्स के अनुसार, तो अलग से पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे 60% से लेकर 70% के आसपास उनका अंक आता है। 10,000 रुपया श्रम संसाधन विभाग की तरफ से दिया जाएगा, और सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की तरफ से 10,000 रुपया दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 20,000 रुपया इसमें उस आदमी को दिया जाएगा। विवाह के लिए जिस प्रकार 50,000 रुपया आपको दिया जाता है, जिसमें से उस आदमी का निबंधन पुरुष का महिला का किसी का भी होना चाहिए, तो उनका जो क्राइटेरिया लेबर कार्ड पुराना आपको 3 साल का होना चाहिए। जो लेबर कार्ड आपका बना है वो 3 साल पुराना होगा, तभी आपको बेटी के शादी के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। यानी आपके घर में बेटी 4-5 हो, लेकिन 2 ही बेटी के लिए 50,000 रुपया दिया जा सकता है। कंडीशन लगाया गया यही कि आपका लेबर कार्ड 3 साल का पुराना होना चाहिए। साइकिल का भी आपको पैसा दिया जाता है 3500 रुपया, लेकिन हमारे एरिया में ना साइकिल का पैसा अभी रोक दिया गया है। ये डायरेक्ट जब मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं अभी रुक जाइए, साइकिल का पैसा कभी आवंटन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको 1 साल का लेबर कार्ड होना चाहिए पुराना, तब आपको ये दे दिया जाएगा। औजार खरीदने के लिए भी आपको दिया जाता है 15,000 रुपया। तो उस कंडीशन में जितना भी आपको पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, सारा जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भवन मरम्मती अनुदान योजना की तरफ से 20,000 रुपये दिया जाता है। जब आपका लेबर कार्ड होता है ना 3 साल का पुराना होना चाहिए, तभी आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा आपको भवन निर्माण के मरम्मती के लिए। लाभार्थी के चिकित्सा सहायता जिस प्रकार होगा ये आपको दिया जाता है आपके खाते में, जो 5,000 रुपया जो दिया जाता है ना, उसी में का एक पार्ट है। और वार्षिक सहायता राशि भी जैसे यहाँ पे 3,000 रुपया दिया जाता है, ये आपको इस प्रकार से माना जाता है। पेंशन भी आपको 1,000 रुपया दिया जाता है, जैसे आपको 60 वर्ष के आयु के पश्चात आपका 1,000 रुपया पेंशन का प्रति माह आपको दिया जाएगा। विकलांग पेंशन के अधीन पर अगर आप काम करते समय विकलांग हो जाते हैं तभी आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। ये आपको टीवी अथवा जिस प्रकार इसमें दिया गया है। अगर यहाँ पे पूर्ण रूप से कोई विकलांग हो जाता है तो यहाँ पे 75,000 रुपया दिया जाता है, और यहाँ पे कोई आधे इसमें विकलांग होता है, थोड़ा बहुत काम फिर सकता है, तो 50,000 रुपया उसको दिया जाता है। दाह संस्कार के लिए अगर वो आदमी मृत्यु हो जाता है तो 5,000 रुपया दिया जाता है। मृत्यु के लाभ पर आपको इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। दुर्घटना मृत्यु होता है तो 4 लाख रुपए आपको दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि इनको जो कि है 1 साल पुराना होना चाहिए अगर आपका मृत्यु हो जाता है। दाह संस्कार का भी कोई इसमें लिमिट नहीं रखा गया है। विकलांग का भी कोई लिमिट आपको इसमें नहीं रखा गया है कि आपका इतना दिन का पुराना लेबर कार्ड होना चाहिए। पितृत्व लाभ जो है जिस प्रकार यहाँ न्यूनतम 1 वर्ष का आपका सदस्यता होना चाहिए, यानी 1 वर्ष का आपका लेबर कार्ड पुराना होना चाहिए, तो आपको 6,000 रुपया आपको दिया
जाएगा प्रसव की दर पे, तो आपको 6,000 रुपया इसमें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो आपको पैसा करता है आंशिक रूप से, जो कंट्रीब्यूशन फी, वो आपको एक लाभ इसमें भी दिया जाता है। और विशेष जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया है, आप इसमें बात भी कर सकते हैं, मेल द्वारा भी बात कर सकते हैं। लेकिन जितना भी योजना का लाभ आपको दिया जाता है, सारे जो कि आप योजना से लाभ इसमें आप ले सकते हैं। जितना भी योजना का लाभ आपको लेना है, जहां से अपना लेबर कार्ड बनवाया है, जैसे सीएससी के द्वारा आपने बनवाया है ऑनलाइन के माध्यम से, तो कोई सीएससी वाला भी आपको बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा ब्लॉक स्तर पे, जो आपको कोई अफसर होता है, जैसे आपको एलईओ साहब हैं, वहाँ से जाकर मिलकर सारी योजना का जो कि लाभ ले सकते हैं। ये मेरे पास पीडीएफ उन्हीं के द्वारा भेजा गया था, काफ़ी बार बोला भी गया था इस योजना का लाभ दिलवाइए, जो कि मैं 7 दिन के अंदर में ही पेमेंट करा दूंगा किसी प्रकार का, अगर आपका लेबर कार्डधारी है जो इस योजना के अंतर्गत से वो लाभ लेना चाहता है। तो इसमें आपको लाभ लेने का सेम टू सेम प्रोसीजर है। आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना लेबर कार्ड बनवाइए, 1 साल का पुराना होने दीजिए या किसी का 3 साल का पुराना होने दीजिए, उसके बाद जो कि सारे योजना का लाभ जो कि आप ले सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मुतने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।